आपको क्या लगता है कि यमराज जिस तरीके से आपको और मुझको दिखते हैं आजकल तस्वीरों में या कहानियों में, वो हमेशा से उतने डरावने, उतने खतरनाक और उतने कुरूप थे? उनके सींग थे। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास और शिव जी को ये बताया गया कि अब यमराज का ध्यान भटक रहा है। जब यमराज शिव जी के आदेश पे पानी लेने गए तब उनको दिखा वो खतरनाक रूप जिसको देख के वो खुद डर गए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। आपको क्या लगता है कि यमराज जिस तरीके से आपको और मुझको दिखते हैं आजकल तस्वीरों में या कहानियों में, वो हमेशा से उतने डरावने, उतने खतरनाक और उतने कुरूप थे? उनके सींग थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यमराज बनने के पहले एक मनुष्य थे, एक आम व्यक्ति थे तो देवपुत्र, लेकिन उनका भी जन्म हुआ था और वो इतने सुंदर थे कि न सिर्फ पृथ्वी की सारी महिलाएं उन पे आकर्षित थीं, बल्कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उन पे मरती थी। बाद में यमराज की मृत्यु हुई और वो पहले मॉर्टल बने, पहले ऐसे शरीर जिनकी मृत्यु हुई थी, ये माना जाता है। और इसीलिए वो पूरे यमलोक में सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले, सीनियर हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं आपके मेरे समझने के लिए। पर जब वो ऊपर पहुंचे और उनको ये कार्यभार दिया गया कि अब आने वाले सभी लोगों का चंद्रगुप्त के साथ मिलकर लेखा जोखा रखना है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसकी आत्मा को ऊपर पहुंचाना है, उसको उसकी सही जगह में भेजना है। ये बहुत सारा काम था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक समय यमराज अपने ही सौंदर्य पे इतने खुश हो गए और वो अपने सौंदर्य को इतना ज़्यादा वक्त देने लगे कि उनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कार्यभार से हटने लग गया। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास और शिव जी को ये बताया गया कि अब यमराज का ध्यान भटक रहा है। तो शिव जी ने पूछा कि कहाँ भटक रहा है, और उनको पता चला कि खुद के सौंदर्य पे भटक रहा है। वो अपने आप को और सुंदर करने के लिए, अपना और ज़्यादा ध्यान रखने के लिए अपने कार्य पे कम और खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तब शिव जी उनके पास आए और शिव जी ने उनसे कहा कि मेरे लिए पानी लेके आइए एक नदी से। जब यमराज शिव जी के आदेश पे पानी लेने गए और पानी में, बहते पानी में जब उन्होंने अपनी छवि देखी, तब उनको दिखा वो कुरूप और विध्वंसक रूप, वो खतरनाक रूप जिसको देख के वो खुद डर गए। उनका रूप उस प्रतिबिंब में जो था वो बहुत ही गाढ़े रंग का था। उनके सर पे सींग थी, बड़ी बड़ी काले रंग की मूंछ, और उनको देख के वो खुद घबरा रहे थे। वो दौड़ते भागते पहुंचे शिव जी के पास, लेकिन तब तक शिव जी ध्यान में विलीन हो चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि उनसे जो गलती हुई है उसके कारण उनका ये हाल कर दिया गया है। अब क्योंकि शिव तो थे नहीं इस श्राप को वापस लेने के लिए, यमराज पहुंचे विष्णु जी के पास। और विष्णु जी से जब ये पूरी बात बताई गई तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ये तो शिव की महिमा है, इसको मैं पूरा तो नहीं हटा सकता, एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारे दोनों सींग हटा सकता हूँ और सींग किसी ऐसे जानवर पे लगा दूंगा जो आगे चल के तुम्हारा वाहन बनेगा। और वहां से आया भैंस, जिसके सर पे वो दोनों सींग लगाया गया यमराज से निकाल के। तो भैंस को वाहन बना के आज के समय में हम जिस यमराज को देखते हैं, वो यमराज ऐसे होने के पहले बहुत सुंदर थे। पर शुरुआत में मैंने आपसे ये भी कहा था कि यमराज का जन्म हुआ था। अगर यमराज का जन्म हुआ था तो यमराज के पिता भी होंगे और माँ भी। कौन है यमराज के पिता? यमराज के पिता साक्षात सूर्यदेव हैं और उनकी पत्नी का नाम था संजना। तो सूर्यदेव और संजना के जो पुत्र हैं वो यमराज हैं, लेकिन वो अकेले जन्म नहीं हुआ था उनका जन्म जुड़वा हुआ था। उनकी जुड़वा जो है वो उनकी एक बहन है जिसका नाम है यमुना। तो आपने गंगा यमुना सुना हुआ है, वो नदी यमुना जो है वो यमराज की जुड़वा बहन है। और अब जब हम यमराज के पिता की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे भी जुड़ा हुआ एक बहुत रोचक तथ्य बताता हूँ। तो तथ्य ये है कि पिछली कहानी में, अगर आपने देखा होगा गरुण पुराण वाली कहानी में, तो मैंने बताया था कि गरुण का एक भाई है जो अंडे से अर्धविकसित तौर पे निकला था और वो उड़ गया था। वो जो उड़ गया था वो पहुंचा था सूर्यदेव के पास, और सूर्य के जो 7 घोड़ों वाला रथ है जो आप हमेशा तस्वीरों में देखेंगे, उस रथ का सारथी जो है उसका नाम है अरुण। और अरुण जो है, जो सारथी है सूर्यदेव के रथ का, वो सगा भाई है गरुण का, जो कि वाहन है विष्णु जी के। मगर एक और कमाल की बात है जो साइंटिफिकली आपके और मेरे सूर्यदेव को पृथ्वी से जोड़ती है। वैज्ञानिक तौर पर क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने हमेशा इस रथ को देखा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा कि इस रथ में घोड़े कितने हैं। वो घोड़े हैं 7। वो 6 नहीं है, वो 8 नहीं है, वो 7 हैं। अमूमन जब आप रथ को देखेंगे, चाहे वो किसी भी कहानी में हो या तस्वीर में हो, आपको रथ में घोड़ों का नंबर 2, 4 और 6 में दिखेगा, ना कि 3, 5 और 7 में। मगर सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े हैं वो प्रतीक हैं 7 रंगों के। विबग्योर पढ़ा है ना हम लोगों ने बचपन में, वो 7 रंग
जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक लाते हैं। सो किरणें जो हैं वो हैं सूर्य के रथ का प्रतीक, और 7 घोड़े हैं उन किरणों में 7 रंगों के प्रतीक। ऐसे पहुंचते हैं सूर्यदेव रोज पृथ्वी पे। पर हम बात कर रहे हैं यमराज और उनसे जुड़ी कुछ रोचक कहानियों पे। तो एक कमाल की कहानी पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था अरुण और गरुण, तो एक कहानी है जो यमराज को गरुण से जोड़ती है। तो हुआ यूं कि एक बार गरुण देव अपने ऊपर विष्णु जी को बैठा के कैलाश पर्वत पहुंचे। विष्णु जी मिलना चाहते थे शिव जी से। जब विष्णु जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पे गए और गरुण को बाहर छोड़ दिया गया, उसी समय वहां पहुंचे यमराज। यमराज गरुण से मिलते हुए जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो वहीं कैलाश पर्वत पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। यमराज ने थोड़ी देर उस चिड़िया को बहुत ध्यान से देखा, पता नहीं क्या सोचे और अंदर चले गए। ये देख के गरुण को लगा कि हो ना हो, अगर यमराज की दृष्टि इस पे पड़ गई है तो शायद इस चिड़िया का अंतिम वक्त आ गया है। मगर गरुण चाहते थे कि उस चिड़िया का अंतिम वक्त अभी ना आए, देर से आए। तो जितने समय विष्णु जी और शिव जी अंदर थे और साथ में थे यमराज, गरुण चुपचाप उस चिड़िया को लेकर बहुत दूर उड़ गए और किसी दूर दराज पहाड़ में एक कोने में बिठाए ताकि वो यमराज की दृष्टि से बची रहे। गरुण वापस आए तो उन्होंने देखा कि यमराज बाहर निकले और यमराज उस चिड़िया को ढूंढने लग गए। तो गरुण मुस्कुराते हुए पूछे कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? और यमराज ने कहा वो यहाँ एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, बस देख रहा हूँ कि वो कहाँ है। बोले क्यों, आपको क्यों जानना है कि चिड़िया कहाँ है? तो यमराज ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतने 100 मील इतने कम समय में उड़ के जाके एक सांप करने वाला कैसे बन गई? गरुण जो अच्छा करने निकले थे उस चिड़िया की जान बचाने के लिए, वो उसको जिस पहाड़ में छोड़ के आए थे वहीं उसकी मृत्यु लिखी थी। और यमराज यही सोच रहे थे कि इस चिड़िया की मृत्यु इस समय इतनी दूर दूसरे पहाड़ पे एक सांप करने वाला बन के कैसे हो सकती थी। ये कहानी थी यमराज और गरुण की। एक और कहानी सुनाता हूँ जिसमें यमराज और शिव दोनों की बात फिर से होगी। तो ये कहानी है शिव जी और यमराज की, जहाँ पे शिव जी नाराज हुए थे यमराज से दूसरी बार। एक ऋषि थे जो बाद में बहुत प्रख्यात हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। नाम था मार्कंडेय ऋषि। कई लोग 7 चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम जोड़ते हैं। कईयों का मानना है कि चिरंजीवी 7 नहीं 8 हैं, मगर मार्कंडेय को इमोर्टैलिटी का वरदान कभी नहीं मिला था। मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला था, ना कि चिरंजीवी का। दीर्घायु मतलब बहुत लंबी आयु। और उनकी लंबी आयु के पीछे कहानी है कि मार्कंडेय का जब जन्म हुआ था तो उनको सिर्फ 13 साल की उम्र दी गई थी। 13 साल की उम्र में ये माना गया था कि मार्कंडेय की मृत्यु हो जाएगी। पर मार्कंडेय जन्म के बाद से ही शिव के बहुत बड़े भक्त बने। इतने बड़े भक्त बने कि वो बचपन से ही सुबह से रात तक शिव की आराधना करते रहते थे। जैसे जैसे उनकी मृत्यु का समय पास आया, वो और विलीन होते चले गए शिव जी की आराधना करने में। और फिर फाइनली वो दिन आया जब यमराज खुद आया मार्कंडेय को लेने। छोटा सा एक बच्चा शिवलिंग के बगल में बैठ के शिव की आराधना कर रहा था और उसकी पूजा पूरी नहीं हुई थी। मार्कंडेय ऋषि जो उस वक्त छोटे थे, उन्होंने यमराज से विनती की कि मेरी पूजा संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे ले जाइएगा। पर यमराज समय के हिसाब से चलते हैं। मृत्यु का जब समय आता है तो आपको यमराज से और यमदूतों से कोई नहीं बचा सकता, और आपकी मृत्यु का वक्त टाला नहीं जा सकता। समय की कमी होने के कारण जैसे ही यमराज ने अपना मृत्युपाश फेंका मार्कंडेय के ऊपर, मार्कंडेय ने अपने प्रिय शिवलिंग को गले लगा लिया। गलती से इस मृत्युपाश ने मार्कंडेय के साथ साथ उस शिवलिंग को भी लपेट लिया। गलती से यमराज शिव को मृत्युपाश में बांधने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय फिर शिव प्रकट हुए। यमराज ने शिव से माफी मांगी और यमराज की इस गलती की वजह से मार्कंडेय ऋषि को दीर्घायु का वरदान मिला। ये कहानी थी मार्कंडेय ऋषि की, जिसमें शिव और यमराज आमने सामने आ गए थे। तो ये थी कहानी सूर्यपुत्र और संजना पुत्र यमराज की, जिनकी जुड़वा बहन का नाम है यमुना। इनके और भी भाई बहन हैं, जिसमें से एक भाई है साक्षात शनिदेव। तो अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए कि सूर्यपुत्र यमराज भी हैं और सूर्यपुत्र शनि भी। फिलहाल यमराज।